यदि मैं किसी से कहूं कि मैं अपने जीवन में किन चीज़ों को लेके गर्व करता हूं, बाबूजी मैं किन चीज़ों को लेकर के अपने जीवन में गर्व करता हूं, तो निश्चित ही मैं दो चीज़ें उन्हें हैं जो मैं संदर्भित करूंगा। एक तो मेरी नैतिकता है, एक तो मेरी नैतिकता है जिसे संदर्भित करते हुए मैं गर्व करता हूं कि हाँ मैं अन्यों से बहुत अधिक नैतिक हूं। दूसरी चीज है जिसे मैं लेकर के गर्व करता हूं, वह है मेरी नास्तिकता, कि हाँ मैं इस तरह से चीजों को देखता हूं कि आदमी है कीमती, कोई ईश्वर नहीं। मनुष्य की आत्मा है प्रतिष्ठित, किसी ईश्वर से जो कि कहीं आसमान में बैठा हुआ हो। तो मैं अपना पूरा का पूरा अच्छेपन का और बुरेपन का श्रेय देता हूं किसको? खुद को। क्योंकि ये आप देखिएगा कि जैसे ही मैं ईश्वर की ओर मानूंगा कि तुम देते हो तो पर निर्भरता बढ़ती है। क्या ईश्वरवाद के जो बड़े दोष हैं उनमें पर निर्भरता एक बड़ा है। जैसा कि आज क्षमा सागर महाराज साहब का दीक्षा दिवस है, उनकी एक कविता है महाराज साहब की, नियम सब बने हैं कि हम बने रह सकें। भाभी माँ कौन सी कविता है? कि नियम सब बने हैं कि हम बने रह सकें, होता ये है कि नियम सब बने रहते हैं और हम टूटते चले जाते हैं। तो बाबूजी कुछ भी है यहाँ पर जो भी देखने में आ रहा हो, चाहे वह प्रकृति प्रदत्त नियम हो में अथवा सामाजिक पारिवारिक नियम हो में, वे नियम इसलिए हैं क्योंकि आदमी है। कल आदमी ना होंगे, आदमी की आत्मा ना होगी तो नियमों का क्या कर लोगे? नियम धरे रह जाएंगे, आदमी मरते चले जाएंगे। नहीं, क्या नियम बने रह जाएंगे और आदमी समाप्त होते चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे। एक बहुत पहले मैंने एक शेर लिखा हुआ था कि आदमियों के शहर कुछ इस तरह बच पाएंगे। क्या धर्मेंद्र भैया? आदमियों के शहर कुछ इस तरह बच पाएंगे जब हमारे देवता पूरी तरह मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से देवताओं का स्वरूप व्याख्यायित हो रहा है पूरी दुनिया में, वहां ऐसे लगता है कि देवता मूल्यवान है, आदमी मूल्यवान नहीं है। तो देवताओं को बचा लो, आदमी आलमी देव की बेदी पर हुआ भी ये है। अगर आप दुनिया में अगर आप कहोगे बाबूजी कि सबसे लंबे युद्ध कौन से चले हैं, तो दुनिया में सबसे लंबा युद्ध चला हुआ है चाचा 300 साल को। कितना? दुनिया का सबसे लंबा युद्ध कौन सा चला है भैया? 300 साल तक लड़ते रहे। ईसाइयत में 1100 से शुरू हुआ था और 300 साल तक चलता रहा, और वो धर्म युद्ध था, उसका नाम ही है। अब आप सोच सकते हैं कि धर्म के युद्ध 300 साल तक भी चल सकते हैं कोई। तो मनुष्य हो गया बलि का बकरा और देव हो गया वो बेदी जहां पे उसे चढ़ाया जाना है। तो पुराने दौर में, चाहे वैदिक परंपरा में देख लो या पश्चात परंपरा में देख लो, वाइकिंग्स परंपरा में देख लो या चाइनीज परंपरा, जो भी रशियन परंपरा, सभी में देवताओं की बेदियों पर आदमी चढ़ाए जाते थे। तो जैसा महाराज साहब लिखते हैं कि नियम सब बने हैं कि हम बने रह सकें, लेकिन होता ये है कि नियम सब बने रहते हैं और हम टूटते चले जाते हैं। ठीक है? तो जैसे ही हमने ये माना कि कोई दूसरा है कीमती,
जो परंपराएं हैं, जैन के अलावा जो अन्य परंपराएं हैं, उन्होंने नियामक तत्व के प्राधान्य के रूप में ईश्वर को माना ना, कि ईश्वर है जो नियमों का अध्यक्ष है, नियंता है। हर नियम का नियंता कौन है? ईश्वर है। तो अब उसे प्रसन्न करो। तो ईश्वरवाद जैसे ही हमारे बीच में आया तो क्या क्या चीजें बढ़ गई? सबसे पहले तो एक चीज बढ़ गई कि आप पर निर्भर हो गए। क्या हो गए बाबूजी? पर निर्भर हो गए। दूसरी चीज आपकी आ गई कि आप की अपनी खुद की निजता का हनन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बात बताओ, जिसने मान लो जैन देवी देवताओं के व्रत ले रखे हैं कि आपका नियम हो कि पद्मावती आदि जो भी देवी देवता XYZ समझ लो, उनका मुझे दर्शन करना है अभी रविवार को या जो विशेष विशेष दिन हो, तो और आपका नियम है कि जिनेंद्र भगवान का भी दर्शन करना है, तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन यदि चूक जाए कभी तो आप में भय नहीं पैदा होगा, लेकिन उन देवी देवताओं का चूक जाए तो भय होगा। होगा कि नहीं? तो ईश्वरवादिता जहां से आपके जीवन में आई वहां से भय आ गया। क्या आ गया? भय। और महाराज साहब लिख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को तो भय होता ही नहीं है, इधर तुम डर के बैठे हुए हो। तो ईश्वरवादिता में भय बढ़ गया आपका, पर निर्भरता बढ़ गई आपकी, आपने अपनी निजता का हनन किया। क्या किया? निजता का हनन किया। और चौथा जो था कि जीवात्माओं का मूल्य कम हो गया, तभी तो देवता की वेदी पर आदमियों के सिर चढ़े हैं। तो चार चीजें हो गई। पांचवा प्रश्न हो गया दासत्व का प्रश्न है। दास कि मैं गुलाम हूं, आप ही मालिक हो मेरे। तो कह रहे सबका मालिक एक। तो भाई ये कहना भूल गए, मालिक वो उधर नहीं है, इधर है। वो मालिक जोन है, सबका मालिक वो यहां मैं हूं, वो नहीं है। तो लेकिन हमने इस ढंग से सूचना शुरू किया, ठीक है। फिर एक हो गया कि देवताओं को प्रसन्न करने के उपाय खोजने की परंपरा बढ़ गई। समझ रहे हो साहू जी, जो तुम इधर उधर टिके रहते हो हर जगह? क्या देवताओं को प्रसन्न करने के फिर क्या बढ़ गए? उपाय बढ़ गए। तो फिर चढ़ावे का प्रतियोगिता शुरू हो गई कि इसका चोला इतना और मेरा चोला इतना, उसकी थाली इतनी और मेरी थाली इतनी। और जो सबसे बड़ा दोष है कि आदमी के विकास की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि एक ही कुर्सी है तो वो हटे तो मैं बैठूं, लेकिन उस वो हटने का प्रश्न ही नहीं है। तो मैं जिन चीजों पर गर्व करता हूं, उन चीजों में ये है कि मैं जितने अर्थ में नास्तिक हूं उतने ही अर्थ में नैतिक भी हूं। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज चर्चा इसकी क्यों कर रहा हूं। चर्चा इसकी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो जैन परंपरा नास्तिकता की परंपरा थी कि कोई ईश्वर नहीं है तुम्हारे ऊपर, उस जैन परंपरा में आस्तिकता, ईश्वर के संदर्भ में जो आस्तिकता है वो दो प्रारूपों में घुसेड़ी जा रही है। किन किन प्रारूपों में? एक तो ईश्वर को प्रसन्न करने के प्रारूप में खूब आस्तिकता घुसेड़ी जा रही है कि ये करो तो प्रसन्न होगा, ये करो तो प्रसन्न होगा, ये करो तो प्रसन्न होगा। वो आरंभ में तो पुण्य के प्रसंग बना करके घुसेड़ी गई थी कि जितनी भक्ति पूजा दान करोगे तो पुण्य बढ़ेगा, तो पुण्य से आपके काम हो जाएंगे। लेकिन अब वह पुण्य पड़ा पना गौण हो गया है, ईश्वर पना शेष रह गया है। ठीक है। एक तो चाचा जो खूब शिथिल हैं उनने इस ढंग से घुसेड़ी। दूसरी जो आज का जिसका विषय है वो घुसेड़ने का है कि जो चाचा बिल्कुल ज्यादा, जो बिल्कुल भी अकार्मिक हैं, जिन्हें कोई कर्म धर्म से लेना ही नहीं है, उनने घुसेड़ दी नास्तिकता, आस्तिकता कि जो जो देखी बीतराग ने सो सो होती बीरारे।
कि अब आदमी के ऊपर ऐसा भगवान प्रतिष्ठित हो गया है इस बात को लेकर के कि जो भगवान जिनेंद्र ने देखा है वो ही होना है। आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़े न्यायाचार्य हुए हैं महेंद्र कुमार जैन, बहुत बड़े न्यायाचार्य हैं ये, और इनके बड़े होने का प्रमाण क्या है तो मैं आपको बता दूं, एक भारतवर्ष में एक बड़ा विद्वान हुआ है राहुल सांकृतायन, नाम सुना होगा राहुल। उसे महापंडित कहते थे क्योंकि 16 भाषाओं का तो उसे ज्ञान था। तो महापंडित जो राहुल सांकृतायन थे वो अपने जीवन की जो भी उच्चता थी ज्ञान की, उसका पूरा का पूरा श्रेय देते थे महेंद्र कुमार जैन को। तो आप समझ लो वो आदमी कितना विद्वान रहा होगा। उसने लिखा हुआ है कि जो जैन परंपरा में ये रीति चल गई है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होती बीरा रे, ये हिंदुओं के ईश्वरवाद से भी खतरनाक है। क्यों? अरे कम से कम हिंदुओं के ईश्वरवाद में, वैदिक परंपरा के ईश्वरवाद में कम से कम ईश्वर तो कर्म करने को स्वतंत्र है ना, बाकी भले ही ईश्वर के सब अधीन होवे, लेकिन वहां एक आदमी तो स्वतंत्र है कि नहीं है जिसे ईश्वर कह रहे हो। लेकिन जब इस ढंग से आप सोचते हो जैनी लोग कि जो जो देखी बीतराग ने सो सो होती बीरा रे, वहां पे तो वो खुद सर्वज्ञ भी स्वतंत्र नहीं रह जाता है। क्यों सर्वज्ञ क्यों स्वतंत्र नहीं? क्योंकि भगवान ने जो भी देखा हुआ है वैसा ही होना है, तो वो सर्वज्ञ के साथ भी तो लागू होगा। तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा ली, नहीं ली दीक्षा उनकी हो गई, क्यों? ऐसा ही देखा हुआ था। समझ रहे ना? तो तीर्थंकर भगवान भी उसके लपेटे में आ गए, कोई भी स्वतंत्र नहीं रह गया। ठीक है कि नहीं है? फिर जब ऐसी, तो चाचा मैंने आपको गाली दी, तुम कहो भैया जी तुम गाली क्यों देते हो ब्रह्मचारी होकर के? नहीं, मैंने थोड़ा ही दी। अरे उस भगवान ने देखा है, तुम उससे जाके प्रश्न करो कि तुमने क्यों देखा इसके बारे में ऐसा। एक आदमी, अब आचार में शिथिलता आ रही है तो आप कह रहे हो बहुत शिथिल हो गया है समाज। समाज कहे क्या मिथ्या भाषण मत करो, हम शिथिल नहीं हैं, तुम्हारे देवता ने ऐसा देखा इसलिए हम शिथिल हो रहे हैं। हमारा परिणमन किसके ज्ञान के सापेक्ष हो रहा है? किसके ज्ञान के सापेक्ष चाचा? भगवान के ज्ञान के सापेक्ष हो रहा है। तो मैं स्वतंत्रता, तो परनिर्भरता बढ़ गई, मेरी स्वतंत्रता तो गई, और पूरे दोष का भागीदार कौन हो गया? भगवान जिनेंद्र। जबकि इस तरह की जो आस्तिकता हमारे यहां प्रवेश था नहीं, तो इस तरह की आस्तिकता तो एक जन ने घुसेड़ दी, एक पंथ ने घुसेड़ दी, और दूसरे पंथ ने उस तरह की आस्तिकता घुसेड़ दी कि आप देवी देवताओं को प्रसन्न करते रहो, प्रसन्न करते रहो, प्रसन्न करते रहो। क्यों? आदमी नहीं है कीमती, देवता कीमती हैं। लेकिन मैं अपनी समझ पे जो गर्व करता हूं वो इसलिए गर्व करता हूं कि मैं कहता हूं हां, मैं जितने अर्थ में नैतिक हूं उतने ही अर्थ में अभी भी नास्तिक हूं। ठीक है? तो आज का जो सूत्र है, अध्याय का अंत है, तो एक जगह एक बहुत बड़े ऋषि कहते हैं अंतः अस्ति आरंभः। क्या डॉक्टर चाचा? अंतः अस्ति आरंभः, कि अंत जो है वह है आरंभ है, अंत है आरंभ। तो आज पाठ का तत्वार सूत्र के दूसरे सूत्र का अंत होगा, तो कल आरंभ होगा। लेकिन अंत ऐसे ही नहीं कर दूंगा, मैं करूंगा जिस पूर्व भूमिका बनाई है उस भूमिका को लेकर के। और सूत्र कहता है, क्या सूत्र कहता है? औपपादिक चरमोत्तम देह असंख्येय वर्षा युषा अनप्यवर्ता, नहीं हाँ यहाँ अरे असंख्येय वर्षा युषो अनप्यवर्तिषा,
युषः के किन किन जीवों की आयु होती है अनप्यवर्तिक। अनप्यवर्त डॉक्टर चाचा, कौन कौन से जीव हैं जो अपनी आयु पूरी नहीं करके अकाल मरण को प्राप्त होते हैं? ये महाराज साहब लिख रहे तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र है कि कुछ जीव हैं जो बीच में नहीं मरते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि कुछ हैं जो बीच में मर जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो इधर हम कह रहे हैं कि कुछ जीव हैं जो बीच में मर जाते हैं, तो किन कारणों से वो मरते हैं, तो उन कारणों का अभाव कर दो तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। नहीं है तो वे सूत्र का पाठ करते हैं कि अकाल मरण होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान ने तो देखा ही था। भगवान ने तो इसकी आयु इतनी ही देखी थी, तो अकाल मरण कर प्रश्न ही नहीं है। तो भैया भगवान ने भुज्यमान आयु भी देखी थी और बंध आयु भी देखी थी, दोनों ही देखी होंगी भगवान। प्रमाण से भगवान का ज्ञान तो निरापेक्ष है ना। तो बंधायु भी देखी और भुज्यमान आयु भी देखी। नहीं नहीं, जब भगवान ने भोगने योग्य ही आयु देख ली तो उतनी ही आयु मानी जाएगी। अच्छी बात है। अब ये जो है, ये है चाचा भगवान जिनेंद्र के आवरणवाद और बलात् उसमें ऐसी आस्तिकता घुसेड़ना कि आप भगवान के ही ज्ञान के दास हो जाओ। क्या हो जाओ? दास हो जाओ। एक आदमी, महाराज साहब कहानी सुनाते हैं, एक मुनि जी प्रवचन वो कर रहे थे प्रतिक्रमण, तो वे बार बार कहते हैं मिक्षामि दुक्कड़म, मिक्षामि दुक्कड़म, मिक्षामि दुक्कड़म, तस्य मिक्षामि दुक्कड़म। तो ये पाप मिथ्या हो, ये पाप। तो बे एक वहीं आदमी बैठा, कहने महाराज मिक्षामि दुक्कड़म क्या कह रहे थे तुम? लगे भैया कोई भी पाप करो, गलती करो, उसके बाद आप कह दो मिक्षामि दुक्कड़म, तो हमारा पाप मिथ्या हो जाता है, पाप जो है वो अपाप हो जाता है। वो कहने लगा अच्छा ऐसा? हाँ हाँ ऐसा ही है। अब वो गया, रास्ते में देखा कि एक कुम्हार के बहुत सारे घड़े रखे हुए थे, तो बैठा पेड़ के नीचे और एक पत्थर उठाए और एक एक घड़े में मारता जब कहे मिक्षामि दुक्कड़म। कुम्हार ने देखा घड़े फूट रहे हैं, आवाज सुन के बाहर आया, भैया जी क्या कर रहे हैं? मिक्षामि दुक्कड़म। उन्होंने कहा मुनि जी ने इस अर्थ में ये बात नहीं कही थी, जिस अर्थ में आप ये ले रहे हो। वो सर्वज्ञ पने भगवान के चेतना के सर्वोपरि विकास के संदर्भ में कही थी कि वो पूरे ज्ञान, भगवान का ज्ञान इतना निरावरण है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो महाराज ने कही। उसने समझाया, नहीं समझा, वो बाहर भीतर गया और डंडा लेके आया और कुल्हाड़ी लेके आया और एक डंडा खोपड़ी में बजाया और कह रहा मिक्षामि दुक्कड़म। अब तो डंडा है, अब कुल्हाड़ी लाता हूं, तुम्हारे पैर पे ही बजाऊंगा। तो कौन सी बात किस संदर्भ में कही? बलात् तो गुलाम मत बनाओ भैया। एक वैसे अर्थ में गुलाम बनाने को लगे हुए हैं और एक ऐसे अर्थ में गुलाम बनाने को हैं। दोनों में गुलाम बनाने के चक्कर में कि तुम ज्ञानात्मक गुलामी स्वीकार कर लो भगवान की, और दूसरे हैं तो वो कह रहे तुम भगवान की कर्मात्मक गुलामी स्वीकार कर लो। लेकिन स्वीकार कर लो जरूर कि तुम आदमी ना कीमती रह जाए, देवता के जैसे भी जैसे हो, देवता कीमती हो जाएं। और जब मैंने वो लिखा था सूत्र जो आपको बताऊं, अभी बताया था कि आदमियों के शहर, डॉक्टर चाचा, आदमियों के शहर कुछ इस तरह बच पाएंगे कि जब हमारे देवता पूरी तरह मर जाएंगे। आदमी तभी प्रतिष्ठित होगा मां, और जो खुद प्रतिष्ठित है तो फिर वो देख लेगा कि भगवान जिनेंद्र का ऐसा स्वरूप है। भगवान जिनेंद्र किसी प्रकार के किसी आग्रह की आज्ञा नहीं देते। देते हैं क्या?
भगवान महावीर खुद होंगे अपने समय में, कोई उन्हें गाली दे के चला जाएगा तो वो क्या प्रत्युत्तर में करेंगे? क्षमा करो, है ना, सर्वभूतेषु क्षम्यताम सर्वभूतेषु, भगवान यही तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उनके जो साथ वाले भी भगवान पर अगर निंदा वचन कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो भगवान खुदा ही कहेंगे भैया क्षम्यताम सर्वभूतेषु, सभी जीव राशियों पर क्षमा करो, सबको क्षमा करो भैया। क्यों? क्योंकि भगवान रखते हैं कि आदमी प्रतिष्ठित है पहले, और आदमी के अतिरिक्त दूसरी तीसरी चौथी प्रतिष्ठाएं दूसरों की हों तो हों, लेकिन आत्माएं पहले चरण में प्रतिष्ठित होनी चाहिए। तो मां भगवान जो कह रहे हैं कि इन इन जीवों का अकाल मरण होता है, तो आप ऐसे परिवार में प्रबंध करो कि कोई दुखी है तो उनके सुखी करने का उपाय करो। मम्मी, आप जबरदस्ती और दुख के प्रसंग मत बनाओ, क्योंकि जो आज थोड़ा दुखी है कल और दुखी होगा, परसों और दुखी होगा। आप एक दिन पाओगे, मैं पूछूंगा भैया अब बे दिख नहीं रहे, बे तो लटक गए। क्या हो गए? बे तो लटक गए। और महाराज से पूछ रहा है, महाराज हमारी तो उसमें कोई दोष नहीं था, तो हमें तो 6 महीने का सूतक लगना नहीं चाहिए। महाराज कह रहे जब वो व्यंतर बन के आएगा तो पता चलेगा किसका कितना दोष था, और पता चलेगा। चाचा फिल्मों में होता है ना, आखिरी तक पता नहीं चलता जे अच्छा है जे अच्छा, पता चला महाराज जे ही मुख्य खलनायक है वो फिल्म का। जो अच्छे बन रहे थे वे आखिरी में क्या पता चला, बे ही खलनायक निकले आखिरी में। तो हम ऐसे प्रसंग ना बनने दें कि कोई रत्ती भर भी सोच भी ले कि अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और हमारे कारण सभी सोच रहे हैं कि अरे या तो मैं मर जाऊं या जे मर जाए, दो में से झंझट तो मिटे। तो इस तरह की जो सोच है वो हमारे व्यवहारों से जनित हो रही है। तो भाभी माँ ये मान के चलो कि हाँ भगवान कहते हैं कि अकाल मरण होता है तो होता है, तो अकाल मरण के जो निमित्त बन रहे हैं, जो प्रसंग बन रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश करो जैसे भी हो सके आप पे। ठीक है कि नहीं है चाचा? तो यही आपका वात्सल्य भाव होगा। जैसे उसमें पढ़ते हैं महाराज जी की बात कि भगवान जिनेंद्र का धर्म तो निर्दोष है, लेकिन बाल और असक्तों के कारण इसमें दोष लग जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाल और असक्तों की वो असक्तता है उनको दूर करके भगवान के निर्मल धर्म की प्रभावना की जावे। और खुद पे जिस तरह की ये बढ़ती हुई दोनों तरह की नास्तिकता आस्तिकता है, उस आस्तिकता को इतना हावी मत होने दो कि भगवान का मूल स्वरूप ही व्याघात हो जावे, अवर्णवाद हो जावे। और अपनी आत्मा को जिंदा रखो देवताओं से ऊपर। जैसे महाराज साहब आखिरी बात है कि नियम सब बने हैं कि हम बने रह सकें, तो होता ये है कि नियम सब बने रहते हैं और हम टूटते चले जाते हैं। तो हमारे लिए नियम बनाए गए थे, नियमों के लिए हम नहीं बलि वेदी पे चढ़ेंगे। समझ रहे कि नहीं? हम हैं सो नियम हैं, कल नियम धरे रह जाएंगे, हम मर जाएंगे, क्या कर लोगे फिर उन नियमों का? तो आत्मा प्रतिष्ठित हो, आदमी प्रतिष्ठित हो, उसके बाद जिस जिस को प्रतिष्ठा मिले तो मिलती रहे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर मुनि महाराज की जय।